जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कि सनातन धर्म की रक्षा जो पूज्य आसाराम बापू ने किए है और सनातन धर्म को जो बचाया है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में तो उनका बड़ा प्रभाव है कि ये यहाँ जो लोग हरिओम बोलते रहे हैं वो उनका ही प्रताप है। और जो ओम गले में पहनते हैं उसके बजाय सब क्रॉस पहनने लगते यदि जो पूज्य आसाराम बापू इस इलाके में नहीं आते। लेकिन काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि पूज्य आसाराम बापू निर्दोष है। ये हमारे देश का और हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि जो निर्दोष है उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा के उसको कष्ट दिया जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी आगे आया उसको मुश्किल में डालो, और सत्ता जिसकी थी उन लोगों ने ये काम किया है। लेकिन हम संत समाज की ओर से और सभी साधकों की ओर से ये कहते हैं कि हमारे बापू को बाइज्जत निर्दोष कह के रिहा किया जाए। क्योंकि संत आसाराम जी बापू की अभी जोधपुर हाई कोर्ट में अपील शुरू होने वाली है। इनकी भी यही मांग है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी हो गए। तो आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखें। पहले से एक ही बात कहता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा जो पूज्य आसाराम बापू ने किए है और सनातन धर्म को जो बचाया है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। मैं उनका साक्षी हूँ। हमारे आदिवासी क्षेत्र में तो उनका बड़ा प्रभाव है कि ये यहाँ जो लोग हरिओम बोलते रहे हैं वो उनका ही प्रताप है। और जो ओम गले में पहनते हैं उसके बजाय सब क्रॉस पहनने लगते यदि जो पूज्य आसाराम बापू इस इलाके में नहीं आते। तो मैं यही कहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सभी साधकों की एक उम्मीद है कि जितना भी हो सके हमें जल्दी पूज्य बापू का दर्शन मिले। लेकिन काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? मतलब ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि पूज्य आसाराम बापू निर्दोष है। लेकिन आखिर सनातन का काम करने वाले संतों पर ही क्यों आरोप लगता है? आपने भी बताया कि आसाराम जी बापू ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो उन पर ही क्यों आरोप लगे? ये हमारे देश का और हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि जो निर्दोष है उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा के उसको कष्ट दिया जा रहा है। और ये परंपरा आज से नहीं है, आदि अनादि से चली आई है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी आगे आया उसको मुश्किल में डालो, और सत्ता जिसकी थी उन लोगों ने ये काम किया है बस। लेकिन देखा हमने कि 12 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिली, राहत मिली, जिन लोगों पर आरोप भी सिद्ध हो गए। आसाराम जी बापू की बात की जाए, इतनी बीमार अवस्था में मतलब मेडिकल ग्राउंड पर अभी जमानत मिली है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी कंडीशन रखी हुई है। ये जिसके पास पद है, सत्ता है, उसको ये समझना चाहिए कि 82-83 साल के एक वयोवृद्ध संत इतनी पीड़ा भुगत रहे हैं और उसके दिखने में नहीं आता है, उसके ध्यान में नहीं आता है। हमारे पूज्य आसाराम बापू केवल आसाराम बापू नहीं है, ये साधकों के तो भगवान है। करोड़ों, केवल भारत में नहीं दुनिया भर में जहाँ भी साधक रहता है आज भी पूज्य बापू के फोटो को सामने बैठ के हरिओम का नाद करता है और हमारे सनातन धर्म का कार्य करता है। और मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण होए और जितना भी हो सके जल्दी से सबको बापू का दर्शन होए। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी होगा ही, अवश्य होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा ये आने वाले समय में। तो अभी जोधपुर हाई कोर्ट में मतलब संत आसाराम जी बापू की अपील पर भी सुनवाई है, क्योंकि जो निचली अदालत ने बापू को आजीवन कारावास की सजा दी है, ऊपरी अदालत में सुनवाई होनी है। तो आप संत समाज की ओर से न्यायपालिका से क्या कहना चाहोगे? आप न्याय करना और न्यायपालिका का काम है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन हम संत समाज की ओर से और सभी साधकों की ओर से ये कहते हैं कि हमारे बापू को बाइज्जत निर्दोष कह के रिहा किया जाए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।